पाठ 8 चतुर गडरिया। देवगढ़ राज्य में एक गडरिया रहता था। उसका नाम था भोला। भोला रोज सवेरे एक पहाड़ी के पास गाय, भैंस तथा बकरियां चराता और शाम को लौटता। एक दिन पहाड़ी पर घूमते हुए उसे पत्थरों के बीच कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। उसने उसे उठाकर साफ करके देखा तो उसे लगा कि जरूर यह कोई कीमती पत्थर है। भोला उसे लेकर नगर के जौहरी के पास गया। जौहरी ने जब उसे ध्यान से देखा तो वह दंग रह गया। इतना कीमती हीरा उसने जीवन में पहली बार देखा था। हीरे को देखकर जौहरी के मन में लालच आ गया। वह बोला, अरे यह तो मेरा हीरा है। परसों रात चोरी हो गया था, तूने ही इसे चुराया है। मेरा हीरा लौटा और यहाँ से भाग। हीरे का नाम सुनते ही भोला समझ गया कि जौहरी के मन में लालच आ गया है। उसने तुरंत उससे हीरा छीना और बोला, मैंने यह हीरा चुराया नहीं, यह मुझे पहाड़ी पर पाया है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं। इस नगर में और भी जौहरी हैं, मैं हीरा उन्हें बेच दूंगा। हीरा हाथ से जाता देख जौहरी झगड़ा करने लगा। बात बढ़ी, दोनों राजा के पास गए। भोला ने राजा को बताया, महाराज, यह हीरा मुझे पहाड़ी पर मिला। यह लालची जौहरी मुझे चोर बताकर मेरा हीरा हड़पना चाहता है। कृपया आप न्याय करें। जौहरी बोला, महाराज, तराशा गया हीरा किसी जंगल में नहीं पड़ा होता। वह या तो किसी जौहरी के पास होता है या राजा के। यह हीरा मेरा ही है। भोला ने कहा, महाराज, कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि वह जिसके यहाँ से चोरी करे वह सामान उसे ही बेचने चला जाए। भोला की बात सुनकर जौहरी सकपका गया और दरबारी हंसने लगे। चमचमाता हीरा देखकर राजा का भी जी ललचा गया। वह बोला, तुम दोनों में से कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तुम लोग प्रमाण सहित सिद्ध करो कि यह हीरा तुम्हारा है। ओह, न्याय करने के बहाने राजा खुद ही हीरा हड़पना चाहता है। भोला ने सोचा। कुछ सोचकर वह बोला, महाराज, मेरे पास गवाह है। क्यों ना हम चलकर उसी पवित्र पहाड़ी से पूछें जिसने मुझे यह हीरा उठाते हुए देखा है। पर्वत देवता जो बोलेंगे वह मान्य होगा। गडरिये का विचित्र प्रस्ताव सुनकर सब चौंक गए। राजा मुस्कुराया और सोचने लगा कि यह गवार इतना भी नहीं जानता कि पर्वत, नदी, पेड़, तालाब नहीं बोलते। राजा तो खुद वह हीरा लेना चाहता था, इसीलिए वह तुरंत बोला, ठीक है, परंतु यदि पहाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो यह हीरा राजकोष में चला जाएगा। दूसरे दिन भोला राजा और जौहरी को लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसे हीरा मिला था। पर्वत देवता का न्याय देखने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। भोला ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से पर्वत देवता को प्रणाम किया। फिर बोला, हे पर्वत देवता, यह हीरा जौहरी का है या भोला का? भोला का। लोगों ने स्पष्ट आवाज सुनी। पर्वत देवता, यह हीरा जौहरी को मिलना चाहिए या भोला को? भोला को। पर्वत से आवाज आई। कोई कुछ समझ सकता, इससे पहले ही भोला ने पर्वत की जय जयकार करनी शुरू कर दी। राजा आश्चर्यचकित खड़ा रह गया और जौहरी लज्जित था। अपनी सूझबूझ से भोला ने दोनों लालचियों को मात दे दी थी, क्योंकि ध्वनि प्रतिध्वनि के इस खेल को कोई समझ नहीं पाया था। भोला ने बड़ी चतुराई से इसका प्रयोग किया था। राजा ने हीरा भोला को देते हुए कहा, यह हीरा बहुत कीमती है। तुम चाहो तो इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो, क्योंकि हीरे से तुम्हें कोई लाभ नहीं। भोला तो यही चाहता था। उसने राजा से हीरे का मूल्य ले लिया।